हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है वो टैली प्राइम को लेकर के है। एक सवाल जो कि आपके भी मन में आ सकता है, जैसे आप सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाते हैं तो पहले तो यहाँ पे आते हैं, तो ये अभी पेमेंट वाउचर में हम हैं, वी बटन प्रेस करके टैली को ओपन किया। ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये टैली प्राइम का एडिट लॉग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो पेमेंट वाउचर है, लेकिन अगर परचेज में जाते हैं, जैसे यहाँ से हम परचेज में चलते हैं तो ये हमारा परचेज वाउचर हो गया और यहाँ पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि ये सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें दिखता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। अगर आपके में भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल दिया गया, तो ये भी यस है। ठीक है, और यहां से मोर कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं यस कर देता हूं तो और भी ऑप्शन आपको इसमें दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे कि नीचे आप देख ही सकते हैं, ये तमाम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर इसको एक्टिवेट रखेंगे तो फिर पहले तो इन सारे ऑप्शंस को चालू कर लीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि आप इस ऑप्शन को, जैसे प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, तो ये ऑप्शन को अगर नो रख देते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, तो यहां पर देखिए परचेज से ये डिसेबल हो जाएगा। देख रहे हैं इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो आ रहा था वो गायब हो गया। अगर नो कर दिया तो गायब हो गया। तो यस करने के लिए फिर कहां जाना पड़ेगा, F12 की प्रेस करनी पड़ेगी और F12 प्रेस करके प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स को यस करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल ए करना पड़ेगा। अब देखिए यही सप्लायर इनवॉइस नंबर आने लगा। तो ये तो बात रही परचेज की। सेल्स का क्या कहानी है वो भी देख लेते हैं। तो F8 प्रेस करते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है ये बिल नंबर तो आ रहा है, तो F12 प्रेस कीजिएगा और F12 प्रेस करके यहां पे देखिए प्रोवाइड बायर डिटेल्स, तो ये यस रखा गया है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस नंबर फॉर बिल एलोकेशन, इसको भी यस रखा गया है। तो यहां पर ऊपर आपको बिल नंबर, यहां पे नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, डबल क्लिक करता हूं, ये ऑफ हो जाएगा, नो हो जाएगा, कंट्रोल ए कर दूंगा, तो क्या होगा, तो भी यहां पर ये नंबर तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन जब हम इस एंट्री को कर लेंगे ना, तो बिल पे हमें यही नंबर एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कौन सा नंबर, 10 नंबर। ठीक है, तो यही हमारा बिल नंबर है। तो अभी इस एंट्री को कर लेने की जरूरत है। तो चलिए आगे कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और यहां पर आए तो कोई एक सामान हम उठाते हैं इसमें से। सपोज कीजिए यहां पर हम ले लेते हैं कोई एक स्टॉक आइटम। पहले एंटर करके नीचे आते हैं, यहां पे आएंगे ये इस तरीके से, और यहां पर आने के बाद कोई एक स्टॉक आइटम हम लेंगे। तो हमारे पास ये तो पर्टिकुलर हम है इस मोड में है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज मोड पे जाना पड़ेगा और चेंज मोड पे जाके इसे आइटम इनवॉइस बनाना पड़ेगा पहले तो आइटम इनवॉइस जैसे ही बनाएंगे तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। अब देखिए अब यहाँ पर चीजें चेंज होती चली जाएंगी। यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा और फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम आएगा। तो अब यहाँ पर स्टॉक आइटम की बात करते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड सेल कर देते हैं, तो कौन से गोडाउन में है ये देखना पड़ेगा हमको। तो कीबोर्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग गोडाउन्स बने हुए हैं। तो मेन लोकेशन में हमारे पास है, तो मेन लोकेशन में से 2 कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। एक की सेलिंग रेट कितनी है, 350 रुपए, तो ये सेल कर दिया हमने। ठीक है, और सेल किया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। अभी हम देखते हैं इसका बिल। ठीक है, बाहर आते हैं और इसका बिल देखते हैं। तो यहाँ पर इसका बिल नंबर क्या था वो देखना पड़ेगा हमें। तो बिल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए ये 10 नंबर वाला बिल था, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए ये है। तो ये आए और देखिए कीबोर्ड ही था, और अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एक बार और आई बटन प्रेस करेंगे देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हमें सप्लायर जो इनवॉइस नंबर है, सप्लायर का तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो जो इनवॉइस नंबर है हमारा वो दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस नंबर जो हमने दिया था 10 जो दिख रहा था वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, बिल पे भी नजर आएगा, ऐसा नहीं है। और ये चीज परचेज में भी होगी, सिर्फ सेल्स में थोड़ी ना, ये परचेज में भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और इससे काम आपका जरूर आसान हो जाएगा। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो नोएडा से इस समय काम काफी कर रहे हैं, टैली पर आधारित काम कर रहे हैं लोग, तो उन लोगों को भी जरूरत पड़ती है। तो बाकी जो व्यूअर हैं वो भी देख करके इससे अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल इसके अलावा भी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। टैली से रिलेटेड हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड हो, HTML से रिलेटेड हो या SQL से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।